देखो हम लोग अभी स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस, जो फंक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं क्लास में वो क्या है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। उसमें पहला फंक्शन हमने पढ़ा था लुकअप, वी लुकअप। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा था मैच, और फंक्शन हमने क्या पढ़ा, इंडेक्स, और एक फंक्शन क्या पढ़ा हम लोग, एक्स लुकअप। इसमें से ये तीनों फंक्शंस आपके ऑफिस 2019 में अवेलेबल है। ऑफिस 2019 में ये तीनों फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्स लुकअप फंक्शन जो है ना, ये ऑफिस 365 में मिलेगा आपको। एक्स लुकअप फंक्शन आपको 2019 के वर्जन में नहीं मिलेगा, ये आपको किधर मिलेगा, ऑफिस 365। तो अगर इस फंक्शन को यूज़ करना है हमको, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑफिस 365 पे लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, और नहीं होगा तो आप बना सकते हैं अकाउंट यहाँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है ऑफिस 365, लॉगिन क्लिक करना है जस्ट, ठीक है। यहाँ लॉगिन करोगे आप, तो इसमें देखो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी दिया है, जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ऑफिस 365 लॉगिन, मेरा क्योंकि यहाँ अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए आ गया, लॉगिन हो गया। समझ आ रहा है आपको। इसमें देखो सॉफ्टवेयर ये जो 365 में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से क्या सॉफ्टवेयर ले लिया, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल लेने के बाद आप यहाँ ब्लैंक वर्कबुक बना सकते हो, या आपके पास कोई फाइल होगी तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ले लिया अभी यहाँ फॉर एग्जांपल ब्लैंक वर्कबुक। आप देखोगे यहाँ पे एक सिंपल ब्लैंक वर्कबुक दिखेगी आपको। जो जो फॉर्मूले आपको एक्सेल में अवेलेबल है वो यहाँ फार्मूलाज टैब में आपको दिखेंगे। ये सारे इस तरह के फंक्शंस है। देखो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे, दिख रहा है आपको। तो ये जो एरिया है ये क्या है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस का है। सेम वैसे ही ऑफलाइन वर्जन में भी आपको मिलेगा, कहाँ पे, फार्मूलाज टैब में, लुकअप एंड रेफरेंस में। बस ये है कि ऑफिस 365 में कुछ फंक्शंस और ऐड कर दिया गया उसमें। समझ आ रहा है आपको। मैं इसमें से कई एक फंक्शंस आपको कवर कर चुका हूँ, और भी बहुत सारे फंक्शंस हम इसमें से सीखने वाले हैं। तो हमको फिलहाल थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना एक्स लुकअप फंक्शन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप लोग थे नहीं उस दिन, तो मैं आपको इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हम उसके साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आज देखने वाले हैं। एक्स लुकअप के साथ आता है इनडायरेक्ट फंक्शन। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं जब भी हम लोग, तो इनडायरेक्ट फंक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे एक्स लुकअप को, फिर यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट को, ठीक है। तो एक्स लुकअप को यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑफिस 365 पे आ रहा हूँ, मुझको एक फ़ाइल यहाँ पे चाहिए कोई ना कोई, समझ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ओपन में जाऊँगा और इसमें कहीं ओपन फाइल्स फ्रॉम दिस डिवाइस है ना, यहाँ से कोई फाइल मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी, मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट है, उसमें से मैं कोई डेटा सेट उठा लेता हूँ। एक काम कर लेते हैं, नीट.xlsx का डेटा सेट है। फाइल खुल नहीं रही है, एक मिनट, दूसरी फाइल ट्राई करते हैं। फाइल में गया मैं वापस, ओपन बुक्स फ्रॉम दिस डिवाइस। डेटा मॉडलिंग में मेरे पास कुछ है, जैसे मैं ई कॉमर्स में चला गया, यहाँ एक्सेल की फाइल नहीं है, एक्सएलएसएक्स फाइल दिख रही है कोई। देखते हैं कोई प्रोडक्ट्स नाम की फाइल आ जाती है। कोई फाइल खुल क्यों नहीं रही, एक मिनट चेक करूँगा।
ठीक है, मेरे पास एक देखो ये फाइल खुल गई यहाँ पे। मैंने क्या किया, ओपन से नहीं खोल रही थी तो मैंने अपलोड करके लिया है ना। अब यहाँ मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, बराबर। ये डेटा सेट है, शीट का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स नाम की कोई शीट बनी हुई है। एक नई शीट बना लेता हूँ मैं। बड़ा प्रॉब्लम क्यों दिख रहा है यार इसके अंदर। फाइल, न्यू शीट क्यों नहीं बन रहा है। एक्चुअल में वो CSV फाइल थी, उसकी वजह से नहीं हो रहा था। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, अभी अभी हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये शीट बन जा रही है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ एक फाइल है, शीट है, उसमें नाम क्या है, ऑर्डर्स है मेरे पास कुछ। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स कैसे दिया है, ऑर्डर आईडी, और उसके बाद क्या आगे नीचे प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम, बहुत सारे कॉलम्स हैं। इनमें से कुछ कॉलम्स मेरे काम के, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर से ये सिर्फ ऑर्डर आईडी रखता हूँ, बाकी कॉलम्स को मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने डिलीट कर दिए सारे कॉलम्स। ठीक है, अब इनमें से कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी की वैल्यू को मेरे को नेक्स्ट शीट में कहीं पर लेकर आना है। सपोज ये शीट है, यहाँ पर इस शीट में मुझको चाहिए ऑर्डर आईडी, और उस ऑर्डर आईडी में कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, और उसकी क्वांटिटी चाहिए मेरे को। तीन चीज़ चाहिए यहाँ। आप जो भी ऑर्डर आईडी यहाँ से सेलेक्ट करो तो सामने क्या आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट का नाम और उसकी कितनी क्वांटिटी है वो आ जाए। आप इसको दोनों तरीके से ला सकते हैं। एक तो आप तरीका यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप, और दूसरा तरीका क्या, एक्स लुकअप। वी लुकअप हम लोग जानते हैं कि आप वी लुकअप में क्या करते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला लेते हैं। तो उसमें पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको लेना पड़ता है लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू आपको यहाँ सर्च करना है। मैं सपोज ऑर्डर आईडी क्या कर लेता हूँ इधर, सपोज जैसे यहाँ की आईडी है, मैं इन आईडीज़ की एक क्या बनाता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पता है आपको, डाटा टैब में आप डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट ले लिया, और इंसर्ट वैल्यूज फ्रॉम, मैं यहाँ जाके देखो इधर से सारी वैल्यूज सेलेक्ट कर ली। यहाँ से कितने मेरे पास 200 ऑर्डर आईडीज़ है, तो मैं सारे ऑर्डर आईडीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैं। तो अभी क्या हो जाएगा, इधर देखो ड्रॉप डाउन में आपको ये सारे ऑर्डर आईडी आ जाए। तो आप कोई भी ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करो तो यहाँ क्या आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी आना चाहिए। तो आप यहाँ पर वो कैसे ला सकते हैं, बाय यूजिंग वी लुकअप और एक्स लुकअप। तो पहले हम लोग वी लुकअप यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आपको ढूंढना है। तो मुझको ढूंढना किसको है, ऑर्डर आईडी को ढूंढना। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा लगाओगे आप। अब सेलेक्ट करना है आपको टेबल है, मतलब किस टेबल में इस वैल्यू को सर्च करना है। तो मैं आ जाता हूँ ऑर्डर्स में, और ये पूरा टेबल यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये क्या हो गया, मेरा सारा टेबल हो गया। मतलब मैंने इस टेबल में उस वैल्यू को ढूंढना है जो वहाँ से सेलेक्ट किया मैंने। ये नंबर 2 हो गया, कॉमा लगा देंगे अब। नंबर 3 कॉलम इंडेक्स। अब आपको इसमें से कौन से कॉलम की वैल्यू उधर लेकर जाना है। तो मुझको लेकर जाना है सपोज कॉलम नंबर 4 की वैल्यू। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट करना है। तो आमतौर से हम लोग एग्जैक्ट मैच करते हैं, इसलिए क्या लगाते हैं यहाँ, 0 या फॉल्स लिखते हैं। ये 4 पैरामीटर पास करने के बाद देखो क्या करेगा, वो ऑर्डर आईडी को इसमें तलाश करेगा, इसमें इस टेबल के अंदर, यहाँ से कॉलम नंबर 4 की वैल्यू लेकर जाएगा उधर। तो मैंने एंटर किया, कॉलम नंबर 4 में क्या है, डिलीवरी डेट है। ठीक है ना, मैं एंटर करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो यहाँ जाके देखा तो आ रहा है क्या, प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट। लेकिन ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। उसको मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि कॉलम नंबर 4 लिखे तो 4 की वैल्यू है, 5 लिखे तो 5 की वैल्यू है। समझ आ रहा है, कॉलम नंबर 6 लिखा तो 6 की वैल्यू है। और मेरे पास यहाँ ऑर्डर्स कॉलम में प्रोडक्ट के नाम का कॉलम नहीं है। सपोज मैं चाहता हूँ पेमेंट मोड लेना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नेम की बजाय मैं क्या लेना चाहता हूँ, पेमेंट मोड लेना चाहता हूँ। ठीक है,
तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं मुझको, पेमेंट मोड रिटर्न किया। कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर सपोज मैंने लिखा 5, तो पेमेंट मोड दिखाया नेट बैंकिंग। नेक्स्ट मुझको चाहिए क्वांटिटी भी, तो क्वांटिटी कौन से है कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो मैं क्वांटिटी चाहता हूँ तो फिर वैसे ही फंक्शन यूज़ करूँगा, वी लुकअप, मेरे को वैल्यू ढूंढना है ये वाली। फिर इधर आ जाऊँगा मैं और पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए, (2, 0), तो ये क्या दिखाएगा मुझको, क्वांटिटी दिखाएगा। आप यहाँ जब भी ड्रॉप डाउन से वैल्यू चेंज करोगे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का क्या पेमेंट मोड है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया, वो सारा आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा। समझ में आया है? ये तरीका क्या है, ये हमने यूज़ किया किसका, वी लुकअप का यूज़ किया। वी लुकअप यहाँ पे भी प्रेजेंट है एक्सेल 2019 में भी, लेकिन यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है। आप यहाँ सर्च करेंगे तो वी लुकअप है, एक्स लुकअप फंक्शन इसने सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको एक्स लुकअप यूज़ करना है तो वो ऑफिस 365 में ही आप यूज़ कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ अभी एक्स लुकअप का यूज़ करके ये वैल्यू कैसे एक्सेस करना वो दिखा रहा हूँ। एक्स लुकअप वी लुकअप के कंपैरिजन में आसान है, सिंपल है, इसमें पैरामीटर कम लगते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ क्या, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में किस वैल्यू को तलाश करना है, तो आपको इस वैल्यू को तलाश करना है। ये वैल्यू ले लिया, कॉमा। अब देखना है आपको, देखो लुकअप एरे मतलब इस वैल्यू को कौन सी एरे में ढूंढना है, कौन से कॉलम में ढूंढना है। आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ जाइए और ऑर्डर्स का पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लो। आप किस में ढूंढ रहे हैं इसको, ऑर्डर्स टेबल में, कॉमा। वैल्यू रिटर्न कहाँ से करना है आपको, उस कॉलम को सेलेक्ट कर ले। कहाँ से रिटर्न करना है मुझको, पेमेंट मोड, मैंने ये रिटर्न कर ली, उसके बाद ब्रैकेट कर लिया। तो यहाँ क्या करेगा वो, उस कॉलम से जस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको 4-5 पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं। आप क्या लिखोगे, एक्स लुकअप, किस वैल्यू को फाइंड करना है, इस वैल्यू को, कॉमा, ये वैल्यू कौन से एरे में मौजूद है, तो ऑर्डर्स टेबल में इस एरे में मौजूद है, कॉमा। आपको रिटर्न कहाँ से लेना है, रिटर्न आपको लेना है कॉलम नंबर ई से लेना है, तो कॉलम ई सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो ये ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू वी लुकअप, और लोग ज़्यादा इसको प्रेफर भी करते हैं। जैसे अगर आपको क्वांटिटी लेना है तो फिर क्या लिखेंगे आप, एक्स लुकअप, फिर से आप लेंगे यहाँ पे जिस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, कॉमा, आप आ जाइए ऑर्डर्स में, किसको, इसमें फाइंड करेंगे आप, कॉमा, क्वांटिटी किधर है, कॉलम नंबर बी में। मतलब इसमें बड़ा आसान हो गया तरीका, आपको सिर्फ 3 ही पैरामीटर लगते हैं, वैल्यू जो सर्च करना है, किस कॉलम में सर्च करना है, और कहाँ से मैच करके लाना है। तो इस तरह से आप एक्स लुकअप का यूज़ करके वैल्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? ये फंक्शन है जो ऑफिस 365 में अवेलेबल है, ऑफिस 2019 में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अभी वापस से हम लोग आते हैं 19 में, और अब हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ये आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बड़ा यूजफुल फार्मूला है। इसको यूज़ करने के लिए देखो, पहले एक चीज़ समझ लो आप, जैसे मेरे पास यहाँ कुछ डेटा लिखा हुआ है, सपोज मैंने डेटा लिखा यहाँ स्टूडेंट नेम, और लिख दिया सपोज के, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ नेम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया सैफ, इधर लिख दिया नेम अब्दुल्ला, और इधर लिख दिया नाम जैद, और लिख दिया मैंने सना। ऐसे 4 स्टूडेंट्स के नाम लिखा मैं। अब उनके 4 स्टूडेंट्स के क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, या सेमेस्टर वाइज मार्क्स क्या है उसके, या ईयर वाइज। सपोज मैंने 5th, 6th, 7th और 8th, ये 4 क्लासेस में उसको कितने मार्क्स मिले वो लिखा मैंने। यस, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 365, 330, 387 और 400, ऐसा लिख दिया मैंने। ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ मैंने रैंडम मार्क्स लिखा यहाँ पे। ठीक है, चलो इस तरह से कुछ मैंने स्टूडेंट के मार्क्स रखे। अभी मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके आपको कुछ वैल्यूज़ कैसे एक्सेस की जाती है वो बताता हूँ। इनडायरेक्ट फंक्शन का काम क्या है, जैसे अगर आपने इनडायरेक्ट लिखा
तो इनडायरेक्ट का काम क्या, रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। इनडायरेक्ट का काम क्या, रिटर्न्स अ रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ लिखा इनडायरेक्ट, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ जाकर लिखा सपोज सेल A1 टाइप किया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, A1 और ब्रैकेट बंद किया, तो यहाँ एरर दिखा रहा है फिलहाल। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने सेल A1 को रेफरेंस किया, यहाँ टेक्स्ट ही रेफर करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ सेल नहीं रेफर करना है, यहाँ क्या लिखना है, टेक्स्ट स्ट्रिंग रेफर। तो अगर आपने ऐसा किया यहाँ जाके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा जैसे A1, इधर लिखा B1, इधर लिखा सपोज C1, कुछ भी ऐसा लिखा। अब यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं इनडायरेक्ट, ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट लिखा मैंने और अब इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, रेफरेंस टेक्स्ट। तो ये क्या ढूंढेगा, इस सेल में कौन सा टेक्स्ट रेफर किया हुआ, A1 सेल में कौन सा टेक्स्ट रेफर किया हुआ, स्टूडेंट नेम। देखो यहाँ रिटर्न करेगा वो स्टूडेंट नेम। मैंने हालांकि सेलेक्ट किसको किया, सेल A7 को सेलेक्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, इसका लिंक कौन से सेल में बना हुआ है, यहाँ पे बता हुआ, अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट A1, तो वो A1 सेल का टेक्स्ट यहाँ लेकर आएगा। फिर से देखिए, मैंने यहाँ लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब मैंने सेल किया, कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, A9, लेकिन उसमें रेफरेंस किसका लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट को रेफर करेगा कहाँ पे, C1 का टेक्स्ट। C1 में क्या लिखा है, नेम अब्दुल्ला लिखा हुआ, वो दिखा रहा है। वापिस लिखा मैंने इनडायरेक्ट, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगाया, सपोज लिया B1, तो B1 में टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, B1 में लिखा हुआ है नेम साइड। तो ये इस तरह से टेक्स्ट दिखाता है। एक चीज़ और होती है, देखो एक्सेल में होते हैं नेम रेंजेस, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेम रेंजेस क्या होती है। जैसे मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेलेक्ट किया और मैं जाता हूँ यहाँ फॉर्मूलाज टैब में, और यहाँ पर देखो लिखा है डिफाइन नेम ऑप्शन। मैंने इस चारों सेल्स को मैं क्या कर देता हूँ, एक नेम बना देता हूँ, डिफाइन अ नेम। और नेम देखो उसने डिफॉल्ट में नेम क्या ले लिया, नेम सैफ ही ले लिया। इस कॉलम का नाम क्या था, सैफ, ओके किया मैं, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर से जाके क्या करता हूँ, डिफाइन नेम, देखो उसने खुद से नेम क्या ले लिया, टॉप रो से नाम उसने खुद से रेफर कर लिया। क्या इस पूरी रेंज का नाम क्या है, रेंज का नाम क्या है, अब्दुल्ला नाम है, ये सेलेक्ट किया मैंने। फिर से डिफाइन नेम किया, इस पूरी रेंज का नाम क्या ले लिया उसने, जैद। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम, इस पूरी रेंज का नाम क्या ले लिया, सन। अब देखो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्मूला बार में, तो ये सारे नेम्स देखो वो सेलेक्ट करके दिखाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लियर हो रहा क्या। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं इधर स्टूडेंट्स के नाम में से कोई नाम टाइप करूँ और सामने क्या दिखे, उस स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज दिखे या उस स्टूडेंट के मार्क्स का सम दिखे। मैं फॉर एग्जांपल देखो यहाँ लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम लिखा सैफ, इधर क्या करना, उसकी मार्क्स का सम, उधर उसकी मार्क्स का एवरेज, ठीक है। और कर देता है सपोज मैक्सिमम, और कर दिया मैंने मिनिमम, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, इक्वल टू सम लेने के बाद, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सम के आगे तो सम ही किया जाएगा ना, लेकिन सम लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, फंक्शन यूज क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया, ठीक है। इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने के बाद रेफरेंस में मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, नेम सैफ सेलेक्ट किया, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर देता हूँ। यहाँ देखो क्या किया, सैफ के मार्क्स का टोटल दिखा दिया मेरे को। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ जब वो इनडायरेक्ट करेगा, नोट करना, मैं यहाँ एक आपको दिखा रहा हूँ, हमको देखो यहाँ शो फॉर्मूलाज करके हम लोग यहाँ करते हैं इवेलुएट फॉर्मूला, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट करके सेल A8 पे है ना अभी। अब आप देखो यहाँ एक बार इवेलुएट करोगे तो ये किस पे गया, इनडायरेक्ट, आगे देखो किस में जा रहा है वो, सैफ रेंज में जा रहा है वो। फिर इवेलुएट करोगे तो वो क्या करेगा, देखो सम करेगा, किसका सम किया, उस रेंज का नाम क्या था, B2 से B5 तक था ना वो सैफ नाम की रेंज। तो इवेलुएट किया, उसका टोटल आया, वो टोटल यहाँ रिटर्न किया। ऐसे ही अगर आप यहाँ जाएंगे फॉर एग्जांपल इक्वल टू, आपने फाइंड किया एवरेज, फिर क्या करोगे आप वैसे ही सिलेक्ट कर लोगे नेम सैफ, ये ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका एवरेज की इनडायरेक्ट लिखना भूल गया मैं, तो पहला काम क्या, एवरेज लिखेंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, और उसके बाद मैंने नेम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया। यहाँ क्या बताया, उसका एवरेज दिखाएगा। ऐसे ही फिर से किया मैंने मैक्स, और उसके बाद इनडायरेक्ट फंक्शन लगाओगे आप, और इनडायरेक्ट में आप क्या सेलेक्ट करोगे, नेम। इस तरह से मैक्स और मिन सब दिखाएगा। क्लियर हो रहा है। अब मैंने यहाँ से नेम चेंज करके क्या कर दिया, नेम जैद कर दी, तो जैद का डेटा दिखाएगा। मैंने नेम सना कर दिया तो सना का डेटा दिखाएगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ ब्लैंक रखेंगे तो एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में यहाँ उसको कोई रेफरेंस नहीं मिला। तो हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं ना, इफ एरर आपको पता है, तो आप इफ एरर में जाइए और यहाँ क्या कर दो, ब्लैंक लगा दो। तो अगर यहाँ एरर आ गया तो आप क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। तो हर जगह आपने इफ एरर फंक्शन को अप्लाई कर लिया। ठीक है, इधर भी आप वैसे ही कर लीजिए, इफ एरर और यहाँ पे ब्लैंक। समझ में आएगा आपको। तो इधर आप जैसे ही कोई नाम लिखते हो तो उस नाम का डेटा आपको दिख जाएगा। आप इसकी बजाय यहाँ ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। क्या कीजिए, आप डेटा टाइप में जाइए और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लीजिए, और लिस्ट करके आप क्या करो, इन चारों नाम को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये नेम्स आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब जब आप इधर से कोई नेम सेलेक्ट करते हो तो उस नेम का मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज आपको पूरा डेटा दिखेगा। क्लियर हो रहा है क्या आपको, ये समझ रहा है आपको। एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, और इसके यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक चार्ट बना के देखेंगे। तो मैं यहाँ एक न्यू शीट बनाता हूँ, और सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट के हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्या सेल हुआ वो लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं सपोज प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, और लिख दिया मैंने प्रिंटर, और लिख दिया मैंने माउस, और लिख दिया स्कैनर। ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स आपको डालना, मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू ऐसा पुट कर दी इधर। आप उसको बड़ी रेंज में भी बना सकते, कोई इशू नहीं। मैंने रेंज थोड़ी कम कर दी है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ अभी कि इनमें से देखो ये 4 वैल्यूज में लाऊं और एक डायनामिक चार्ट बनाऊं। क्या मतलब, देखो अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसा चार्ट बनाना है आपको कि जब आप यहाँ से सेलेक्ट करो कीबोर्ड तो कीबोर्ड का डाटा का चार्ट बने, आप माउस सेलेक्ट करो तो माउस के डेटा का चार्ट बने, इस तरह से। तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ, इधर जाके ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन। तो यहाँ जाके वापस मैंने क्या कर दिया, इधर से या कहीं भी ले लो आप, कोई इशू नहीं। यहाँ ले लेते हैं ड्रॉप डाउन। चलो डाटा टाइप में गया, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट ले लिया मैंने, और लिस्ट में मैंने ये चारों वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। हो गया। तो आप इसमें से जब भी सेलेक्ट करोगे एक वैल्यू है आपके पास, राइट है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर इन चारों का नेम रेंज बना लो। ठीक है, एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो सेलेक्ट किया मैंने, और आप चाहो तो कंट्रोल टी करके क्या कर दो, इसको फॉर्मेट एज टेबल कर लो, बराबर है। अब फॉर्मूलाज में जाएंगे ना आप, तो यहाँ देखो एक नेम मैनेजर ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ खुद से बहुत सारे नेम बने हुए दिख रहे हैं आपको। अच्छा, अभी अगर हम क्या करें, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें आप, ये सारा सेलेक्ट है। देखो मैंने क्या किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यूज इन द टॉप रो, और एक ऑप्शन क्या लिखा है, लेफ्ट कॉलम। तो मैं बोलता हूँ नहीं, लेफ्ट कॉलम वाला मत करो, मुझको क्या करके दो, टॉप रो वाला करके दे दो। समझ आ रहा है। टॉप रो मतलब क्या, टॉप रो में प्रोडक्ट्स है ना, तो ये रेंज पूरी प्रोडक्ट्स बन जाएगी। ये कीबोर्ड है तो ये रेंज पूरी कीबोर्ड की बन जाएगी। ओके करते हैं। अब जरा देखते हैं नेम मैनेजर में क्या हो गया। देखो तो कीबोर्ड का रेंज बन गया, माउस का बन गया, प्रिंटर का बन गया, प्रोडक्ट्स का बन गया। तो समझा कि नहीं आपको, ये क्लियर है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, फिर से देखिए, इसको मैंने क्या बना दिया, कंट्रोल टी करके टेबल बना दिया, राइट। अब मुझको अलग अलग रेंज ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट रखा, और कहाँ चला जाता हूँ मैं, फॉर्मूलाज टैब में, और यहाँ क्या करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि आप नेम रेंज बनाइए, किसका यूज़ करके, टॉप रो में जो नाम लिखे हैं वो उनका यूज़ करके। तो टॉप रो में अगर प्रोडक्ट्स लिखा तो प्रोडक्ट्स की रेंज में क्या आएगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। टॉप रो में कीबोर्ड लिखा तो कीबोर्ड की रेंज में क्या आएगा, 52, 35, 50 और 65, इस तरह से। तो मैंने ओके किया, तो यहाँ क्या बन गया मेरे पास, ये प्रोडक्ट्स के नाम बन गए। देखो कीबोर्ड की रेंज है, माउस की रेंज है, मतलब अगर आप यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ से, तो ये बराबर हाईलाइट करेगा कीबोर्ड को।
आप सेलेक्ट करोगे माउस तो माउस को हाईलाइट करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे ही मैं कीबोर्ड सेलेक्ट करूँ तो कीबोर्ड की सारी वैल्यूज इधर आ जाए। आपने देखा इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके, तो वही करना है हमको। सिर्फ क्या करेंगे आप, इनडायरेक्ट लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ मुझको क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है, लेकिन सब वैल्यूज नहीं करना है मेरे को क्या करना है, कीबोर्ड का जो कॉलम है ना उसकी रो नंबर ये वैल्यू लाना है सिर्फ यहाँ। ध्यान से देखो, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एड्रेस बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, एड्रेस बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने लिया यहाँ। अब एड्रेस फंक्शन क्या है पहले वो समझ लो। एड्रेस फंक्शन क्या करता है, आपको बोलता है कि आप रो का नंबर लिखिए और कॉलम का नाम लीजिए, मैं आपको एड्रेस बना के दूंगा। जैसे आपने लिखा रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 लिखा आपने ब्रैकेट बंद किया। यहाँ क्या बता के दिया उसने, A1 बना के दिया उसने। मैंने वापस लिखा देखो एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस में मैंने क्या लिखा, सपोज रो का नंबर 2 कॉलम का नंबर 3। देखिए क्या बना के देगा है, कॉलम का नंबर 3 क्या बना के देगा आपको, रो नंबर 2 मतलब क्या, ये वाली रो, और कॉलम नंबर 3 क्या आएगा, ये प्रिंटर वाला है ना। तो क्या बना के देगा है, C2, राइट है। तो ऐसे मैं यहाँ पे एड्रेस बना के ये वैल्यू लाना चाहता हूँ। कौन सी वैल्यू, कीबोर्ड के आगे की वैल्यू। पहले एड्रेस बनाऊंगा मैं। एड्रेस बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू रो फंक्शन लगेगा ना यहाँ। जैसे मैंने क्या किया यहाँ, रो रिटर्न किया, जस्ट रो ओपन एंड क्लोज। क्या आया, रो नंबर 2। अगर मैं इसको ऑटो फिल करते जाऊँ तो क्या आएगा, देखो 2 3 4 आ रहा है बराबर से, राइट है ना। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड कौन से कॉलम में है वो कॉलम, प्रिंटर कौन से कॉलम में है वो कॉलम, माउस कौन से कॉलम में वो कॉलम, स्कैनर कौन से कॉलम में वो कॉलम, खाली कॉलम नेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरे नंबर पे, अब देखो रो तो आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ फंक्शन, इक्वल टू इफ। ध्यान से देखिए, इफ यहाँ पर कीबोर्ड है तो आपको क्या रिटर्न करना है, कॉलम नंबर 2 रिटर्न करना है। मैंने क्या बोला, अगर इफ दिस इक्वल टू कीबोर्ड, आप क्या रिटर्न करो 2। अगर इफ दिस इक्वल टू प्रिंटर, आप क्या रिटर्न करो 3। इफ दिस इक्वल टू माउस, आप क्या रिटर्न करो 4, कॉमा इफ दिस इक्वल टू स्कैनर, आप क्या रिटर्न करो 5। एल्स आप क्या रख दो, ब्लैंक। 1 2 3 4। अभी देखो ये 2 रिटर्न किया, आपने यहाँ से लिखा प्रिंटर, तो प्रिंटर की स्पेलिंग मैंने गलत किया होगा यार। क्या लिखा देखो, तो प्रिंटर यहाँ पे, यहाँ गलत है ना, देखा कि नहीं, इधर प्रिंटनर हो गया वो। आप समझेंगे नहीं क्या, वो प्रिंटनर हो गया, स्पेलिंग मैंने उधर गलत कर दिया था, PRITEN। ठीक है, तो आप यहाँ से जो नाम सेलेक्ट करो, देखो बराबर उसका कॉलम रिटर्न कर रहा है। तो मुझको अब एड्रेस कैसे बनाना है, यहाँ से एक फॉर्मूला तो ये हो गया कॉलम के लिए, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, रो के लिए। अब कैसे करेंगे, देखो मैं ये फॉर्मूला उठा के पहले कट करके रख लेता हूँ मेरे पास, ये फॉर्मूला मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने क्या बनाया, पहले इधर जाके एड्रेस, एड्रेस में क्या लगता है, पहले रो लगता है, रो ओपन एंड क्लोज, कॉमा, दूसरा क्या, कॉलम लाना है ना आपको, तो यहाँ क्या लगा दिया फॉर्मूला, इफ वाला। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉलम आ जाएगा। देखो मैंने कॉलम लगा दिया, ये ब्रैकेट 1 एड्रेस। देखो क्या बताया उसने, B2 बताया, बराबर है। मैंने सेलेक्ट करके चेंज कर दिया, क्या बताएगा, C2 बताएगा। अभी क्या बता रहा है, D2 बता रहा है। क्यों ऐसा बता रहा है, ये दूसरा वाला जो है ना ये चेंज हो रहा है ना बार बार, बराबर है कि नहीं। अब ये अगर मैं ऑटो फिल कर दूं तो ये पूरी पूरी रेंज चेंज करेगा। 1 मिनट, यहाँ से आपको खाली एक काम क्या करना है, ये एब्सोल्यूट हटाना रहेगा इसमें से। क्या करना पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट हटाना पड़ेगा। तो रो के साथ ये फॉर्मूले को वापस कॉपी करेंगे आप, कॉपी, और यहाँ पेस्ट करेंगे। इधर क्या रो तो बराबर है, यहाँ क्या, 1 मिनट, चेंज क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा रुको। रो बराबर है G2, ये गलती क्या होगी यहाँ से, सॉरी मेरे से थोड़ी गलती क्या होगी, मेरे को ये G2 को इसको रेफरेंस फ्रीज करना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए मैं इसको ऑटो फिल किया,
सबके सेल के नाम दिखा रहे हैं। मैं अगर स्कैनर सेलेक्ट करता तो यह है, कीबोर्ड देखो पूरी रेंज चेंज हो रही, प्रिंटर देखो पूरी रेंज चेंज हो रही, माउस से पूरी रेंज चेंज हो रही। मैंने फंक्शंस जो जो अप्लाई की एक बार और रिवाइज करूंगा। आखिरी फंक्शन इस पे अप्लाई क्या करूंगा, वैल्यूज लाने के लिए इनडायरेक्ट। तो यहाँ लगाया मैंने आखिरी फंक्शन, इधर जाके क्या इनडायरेक्ट फंक्शन लगाया और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये उस रेंज की वैल्यू डायरेक्ट मेरे सामने आ जाएगा। मैं ऑटो फिल करता हूँ। देखो आप यहाँ से जो भी चेंज करोगे तो क्या कर रहा है, यहाँ से इस पूरे टेबल से माउस की वैल्यू या स्कैनर की वैल्यू या कीबोर्ड की वैल्यू लेकर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक चार्ट बना दी आपने, इंसर्ट में जाकर कॉलम चार्ट। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे इधर जाके सेलेक्ट करेंगे। देखो ये डेटा पूरा अपडेट हो रहा है, दिख रहा है आपको। ये डैशबोर्ड्स में बहुत यूजफुल होता है। मैं एक मरतबा और आपको ये पूरा करके दिखा रहा हूँ, मैंने क्या क्या प्रोसेस किया है, एड्रेस कैसे बनाया, आपको पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं सेल का एड्रेस कैसे आएगा। तो मैंने फंक्शन लगाया एड्रेस। एड्रेस में पहले आपको रो का नंबर लिखना पड़ता है। जैसे आपने लिखा रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो यह बताएगा आपके पास एड्रेस B2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझको किसी पर्टिकुलर रो का नंबर लाना था, तो फंक्शन क्या लगाया मैंने, रो। ठीक है, इक्वल टू रो फंक्शन, जिस रो के सामने वो लिखा है ना रो फंक्शन, वो रो का नंबर रिटर्न कर देगा। अभी किस रो में लिखा है, सेकंड रो में, तो 2 रिटर्न किया। नीचे आऊंगा तो 3 रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है। अब मेरा कॉलम नेम तो फिक्स नहीं है ना रो के जैसा। कॉलम नेम तो कभी कॉलम 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है। तो मुझको इसके लिए क्या करना पड़ा, कॉलम के लिए यहाँ कंडीशन लगाना पड़ी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है यार, आप एक काम करो, डेटा टैब में जाओ, पहले यहाँ एक लिस्ट बना लो। मैंने लिस्ट बना लिया। किसकी लिस्ट बना ली, इन सब की लिस्ट बना ली। तो मैं यहाँ से जब भी कोई सेलेक्ट करूँ तो इस लिस्ट में जो वैल्यू आ रही है ना, उसके हिसाब से नंबर देना है। अगर मैं कीबोर्ड लूँ तो कीबोर्ड का कॉलम क्या है, 2 है। प्रिंटर लूँ तो प्रिंटर का, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट किया, इक्वल टू इफ यहाँ की वैल्यू अगर इक्वल टू क्या है, कीबोर्ड है, तो मैंने कीबोर्ड के लिए क्या लिखा, वैल्यू 2। फिर कॉमा, यहाँ की वैल्यू अगर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू प्रिंटर है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू 3। यहाँ की वैल्यू अगर इक्वल टू क्या है, माउस है, तो मैंने किया वैल्यू 4। कॉमा, इधर की वैल्यू अगर इक्वल टू स्कैनर है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू 5। और अदरवाइज कुछ और सेलेक्ट है तो मैंने क्या लगा दिया, ब्लैंक। और इन सारे को मैंने 1 बाय 1 क्या कर दिया, अभी क्लोज कर दिया। और इधर इस रेंज को फिक्स करना है, इसलिए मैंने G1 को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। ये क्या बताएगा, कौन सा कॉलम है कीबोर्ड का, तो ये कीबोर्ड का कॉलम नंबर 3 बताएगा, 4 बताएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं कॉलम का फंक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। कॉलम का फंक्शन यहाँ यूज कर सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा कॉलम, तो ये क्या बताएगा आपको, किस कॉलम में हो आप, है ना। ये 2 कॉलम में हो, अगर आप ड्रैग करेंगे 3rd कॉलम में आया, 4th कॉलम में, तो रो हॉरिजॉन्टल है, कॉलम वर्टिकली रहता है। समझ आ रहा है। तो यहाँ कॉलम फंक्शन में नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझको एक ही जगह कैलकुलेशन करना है, यही वैल्यू है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ इफ यूज करके जो वैल्यू सेलेक्ट किया उसका कॉलम ले लिया। तो रो का नंबर ले लिया रो से, कॉलम का नंबर ले लिया इससे। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाएंगे हम, एड्रेस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, फिर ये फंक्शन तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और इधर जाके मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल टू एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन में पहले क्या पास कर दिया मैंने, रो। फिर कॉमा, ये वाला फंक्शन पेस्ट करके मैंने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये रो और कॉलम मिक्स हो गए मेरे पास, इससे क्या बन गया, मेरे पास एड्रेस आ गया। अब इस एड्रेस की वैल्यू लाने के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट से क्या हो गया, ये मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको। अब ये आप ऑटो फिल कर लीजिए, ये पूरा डेटा जैसे आप यहाँ से चेंज करेंगे पूरा डायनामिक डेटा आपके पास आ जाएगा। समझ में आएगा आपको। फिर इसके ऊपर आप जो भी अप्लाई करना चाहो, कॉलम चार्ट बनाए, पाई चार्ट बनाए, वॉटेवर आप जो भी बनाना चाहें। ठीक है, कॉलम चार्ट ही ले लिया आपने। अभी इसमें एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग, सॉर्ट भी, वो आगे आपको बताऊंगा मैं। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इतने पे रखता हूँ, देखो। ठीक है, अभी कैसा हो रहा है, देखो ये ग्राफ जो बन रही है, डेटा क्या हो रहा है, रैंडम है ये। अगर आप असेंडिंग में सॉर्ट करना चाहे, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहे, तो सॉर्टेड डेटा भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ क्या आपको इस तरह से। तो हमने आज देखा यूज करना इनडायरेक्ट फंक्शन, और उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, एड्रेस का यूज आ गया आपको।
है ना। और रो फंक्शन तो आपको एक चीज़ पहले से पता था, तो एड्रेस रो, और हमने क्या देखा, एक और फंक्शन क्या, एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ किया, और इनडायरेक्ट हमारा मेन फंक्शन था। ये दोनों एग्जांपल आप करें तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा इनडायरेक्ट कैसे यूज होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट मल्टीपल शीट में भी होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, 2-3 शीट मिला के भी इनडायरेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी जैसे एक शीट में है हमारा डेटा, दो अलग अलग शीट का डेटा मिला के इनडायरेक्ट से कैसे यूज करना, आप समझे कि नहीं मेरी बात। जैसे इन दोनों शीट में सपोज जनवरी का सेल है, फरवरी का सेल है, अब इन तीनों का सेल कहीं और लेके जाना है आपको इनडायरेक्ट का यूज करके, समझे कि नहीं। ठीक है, यहाँ आप सोचेंगे कि इधर से तो वी लुकअप से भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। वी लुकअप और एक्स लुकअप का प्रॉब्लम क्या है कि ये मैच करता है फर्स्ट कॉलम में वैल्यू। अब अगर फर्स्ट कॉलम में मैचिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको मजबूरन क्या, इंडेक्स, इनडायरेक्ट, और क्या कहते हैं अभी, इंडेक्स, इनडायरेक्ट और एड्रेस फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता। हर जगह सिचुएशन अलग अलग होती है ना। कहीं आपको एकदम श्योर है ना, देखो मैं जैसे अभी आपको बताया एक्स लुकअप में हमको पता है कि यार इधर के पहले कॉलम में है वो वैल्यू, तो फिर एक्स लुकअप वी लुकअप हो जाता है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको बीच में से कोई वैल्यू उठाना है, तो आपको एड्रेस की जरूरत पड़ सकती है, इंडेक्स की जरूरत पड़ सकती है, कहीं कहीं इनडायरेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करें। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ट्राई कीजिए, इसको मैं फाइल आपको शेयर कर दे रहा हूँ जो मैंने इनडायरेक्ट की बनाई है अभी।